नानी कहाँ गए थे आप? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल किकी एंड मिकी व्लॉग। सो अभी मैं और नीलू जा रहे हैं किकी से मिलने, क्योंकि किकी है अपने नानी के घर और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और कोलकाता में तो अभी वार्निंग है, 3 डेज़ तक ऐसी ही बारिश होती रहेगी। सो बस अब हम आ गए हैं किकी से मिलने। सो हमने जैसे ही अंदर आकर पूछा कि किकी क्या कर रही है, तो पता चला कि हमारी किकी सो रही है। तो नीलू फटाफट गया अंदर रूम में और देखिए रॉस कैसे दौड़ दौड़ के भाग रहा है नीलू के पीछे। और फिर जैसे ही जाकर देखा किकी सच में सो रही थी, बट नीलू ने जैसे ही जाकर किकी को किस किया, हमारी किकी उठ गई। सो एक्चुअली हमारी किकी ना जब से 3 महीने की थी तब से अभी तक वो जब भी सोई होती है और अगर उसे हम उठा देते हैं या हम उसे जैसे भी वो अगर उठ जाती है और जैसे ही अगर वो अपने मम्मी पापा नानी नाना फैमिली मेम्बर्स को देखती है तो तुरंत ब्राइट स्माइल देती है। और उठते के साथ ही जैसे ही हम उसे राधे राधे या कुछ भी हम कहने लगते हैं ना, देखिए उसका तुरंत डांस स्टार्ट हो जाता है। उसे डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारी किकी को ना विंडो से बालकनी से बाहर देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है अगर बारिश हो रही है। और हमारे घर के ठीक पीछे ही एयरपोर्ट है, तो फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग सब कुछ अच्छे से दिखता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा इस व्यू को एंजॉय करती है और हमें भी दिखाती है। तो ये देखिए हमारी किकी फाइनली हो चुकी थी रेडी, क्योंकि आज हम उसे लेके जा रहे हैं बड़ा बाज़ार के रामदेव बाबा जी का मंदिर। तो मैंने उसे ये क्यूट सा फ्रॉक पहनाया और इसे ये 2 पोनीज बनाए। क्योंकि जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा ज़िद्दी करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपका बेबी ज़्यादा ज़िद करने लगे ना, तो आप उसे डांटो मत, उसे रोको मत, आप ट्राई करो उसका माइंड डाइवर्ट कर दो। जैसे देखिए शी वॉज ट्राइंग टू क्लोज द डोर, तो हमने 1 बार रोका, 2 बार रोका, फिर हमने उसे कहीं और ऐसे दिखा दिया तो वो बाहर से आवाज़ आई तो वो वहाँ चली गई। वरना बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाएंगे। बट आपको एक ट्रिक आना चाहिए कि आप उन्हें ना उन्हें डांटे ना उन्हें ज़ोरों से कुछ बोले, बल्कि आप उसे समझा दें और उसका माइंड डाइवर्ट कर दें। तो बस अब हम हो चुके थे रेडी और हम सब जाने वाले थे मंदिर। और ये जो मंदिर है ये बड़ा बाज़ार में है। और आज ही के दिन रामदेव बाबा जी ने जो समाधि ली थी, तो हमने सोचा किकी को भी आज ले जाकर हम उनके दर्शन करा ही देते हैं। बस अब हम निकल चुके थे मंदिर के लिए। और हमारी किकी को आज फर्स्ट टाइम ऐसे लिफ्ट में ना हम उसे खड़ा कर कर लेकर जाएंगे, बिकॉज भैया ही सिंह कि लेट हर एक्सपीरियंस कि पैरों में कैसा फील होता है। और हमारा रॉस तो ऑलवेज रेडी, जब भी हम जाने लगते हैं वो लिफ्ट पे जाकर इस तरीके से बैठ जाता है। तो किसी ना किसी को जाकर उसे अपने गोद में लेकर बाहर आना होता है। एंड बिट्टू भैया वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एकदम अच्छे से पूरा ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या हो रहा है, कैसे लिफ्ट नीचे जा रही है। एंड उतरते ही उसने भागना स्टार्ट कर दिया। वो चाह रही थी कि उसके हाथ छोड़ दो, उसे इधर उधर भागना है, दौड़ना है, बट वी कांट लीव हर हैंड लाइक दिस। सो वी वर वेटिंग फॉर द कार। फिर जैसे ही गाड़ी आई हम बस उसे लेकर कार में बैठ गए और हम निकल गए मंदिर के लिए। सो एक्चुअली दोपहर को आफ्टर लंच ही हम निकले थे। किकी को लंच कराकर अराउंड 2:30 to 3 o'clock हम निकले थे मंदिर के लिए। तो किकी का नैप का टाइम होता है, तो किकी कार में ही सो चुकी थी। और फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के बाद हम पहुंच चुके थे रामदेव बाबा जी के मंदिर। और इस तरीके का डेकोरेशन था। और देखिए हमारी किकी को भी मैंने नींद से उठा दिया था, बिकॉज आई वॉन्ट हर टू सी एवरीथिंग, टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो बस इस तरीके से देखिए पूरा डेकोरेशन भी हो रखा था। ये भी एक मंदिर था वहाँ पे। और इस तरीके से पूरा स्टेज बना हुआ था जहाँ पे रामदेव बाबा जी की भी मूर्ति थी और बहुत सारे चेयर्स लगे हुए थे। बट ड्यू टू बारिश ना इतना भीड़ नहीं था, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है जो शाम को होने वाली है। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम आफ्टरनून में ही जाएंगे ताकि हम किकी के साथ आराम से दर्शन कर लें। सो ये है वो मंदिर जहाँ पे हम आज दर्शन करने के लिए आए थे और ये बड़ा बाज़ार में है।
ये जो मूर्ति है ना रामदेव बाबा जी की, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा हवन किया पापा ने कीकी के साथ और फिर हम आ गए थे बाहर स्टेज की तरफ। और हमारी कीकी तो बस भगवान जी को देखते ही ना उसकी खुशी एकदम डबल हो जाती है एंड वो डांस करने लगती है, जय जय करने लगती है। दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि हम एक बार पापा और भैया का जो शॉप है अष्टविनायक ड्राई फ्रूट्स का शॉप गणेश टॉकीज में, वहाँ जाकर भी कीकी को ले चलते हैं, वहीं पे उसे दूध भी पिला देंगे। और ऑन द वे ये पुटे काली मंदिर भी आई बट ये बंद थी, वरना हम कीकी को यहाँ के भी दर्शन ज़रूर कराते। सो बस ये है देखिए हमारा शॉप, जो कि बहुत ही छोटू सा शॉप है जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे ऐसे लगे हुए रहते हैं। हमारे पास ऑल कैटेगरीज़ के ड्राई फ्रूट्स है, सॉल्टेड, रॉ एंड अनसॉल्टेड भी, बेरीज, कैंडीज़ एंड एवरीथिंग। ये फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। फिर मैं और कीकी एंड मम्मी निकल गए थे सैलून के लिए। मैंने सोचा था कि आज मैं इसे सैलून लेकर जाऊंगी। और ये देखिए इसे मैं दूध जो पिलाया था किस तरीके से ये दूध निकाल रही थी और बदमाशी कर रही थी। बट हमने देखा जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़े, हमने देखा बहुत ही गंदा ट्रैफिक लगा हुआ था और बहुत ही गंदा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वो आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही थी। तो हमने सोचा कि हमें फटाफट यू टर्न ले लेना चाहिए, कीकी के साथ हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हमने फटाफट कॉल किया पापा एंड भैया को और कहा कि हमें घर चलना चाहिए। तो बस फिर पापा और भैया को हमने कर लिया पिक और हम निकल गए थे घर के लिए। रामदेव वाला वहाँ पे बहुत जोर से की है, हाँ, देखी हाँ, बहुत जोर से जय जय कर लो, जय जय अच्छे से कर जय लो। जय करो, जय दोनों हाथ जोड़ के जय करो, जय जय। जय। हमारी कीकी ना बहुत ही बड़ी भक्त बनेगी, पंडित बनेगी। वो जहाँ भी भगवान जी की तस्वीरें देखती है, फोटोज़ देखती है, चाहे शंकर जी हो, गणेश जी हो, जो भी भगवान हो वो पहचान जाती है और उसका जय जय स्टार्ट हो जाता है और सबको बोलती भी है कि जय करो जय करो। देखिए उस फुटपाथ पे उसको एक शंकर जी की फ़ोटो दिख गई थी और वो जय जय करना उसने स्टार्ट कर दिया था। गिर जाएगा बिट्टू। तो जैसे ही एक काली गाड़ी सामने आ गई और उसका वो व्यू कैप्चर हो गया, वो अपसेट हो गई थी, वो गुस्सा भी हो रही थी कि ये क्या हो गया, मैं जय जय नहीं कर पा रही हूँ। क्या क्या हो कीकी, क्या निन्नी है अभी, ठीक हो? भैया इसका शक्ल नहीं दिख रहा है। कौन है माँ? कौन है माँ? बस फिर हम आ गए थे घर। अराउंड 6 o'clock हम घर पहुंच चुके थे और हम दोपहर को 3 बजे निकले थे। तो 3 घंटे के अंदर हमने दर्शन किया और हम घर भी आ चुके थे। और हमारी कीकी घर आने के बाद भी ना उसे बाहर ही जाना था। उसे बस ये था कि मुझे वापस से बाहर ले चलो, लिफ्ट खोलो और मुझे बाहर जाना है। इसे आजकल बाहर घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर बस उसे अंदर लाने के बाद मैंने उसके फटाफट किए कपड़े चेंज और उसे दिया मैंने एक ओट्स बिस्किट खाने के लिए, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शी इज़ हंग्री एंड शी इज़ टायर्ड ऑल्सो। देखिए चुपचाप बैठकर वो खा रही है बिना मस्ती किए, बट ऐसे उसके लिए बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही ऐसे बैठ पाती है और फिर उसकी बदमाशी स्टार्ट हो जाती है। मैंने ना इसके ऐसे एक पोनी बना दिया था और पीछे एक और पोनी बना दिया था एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। नीलू तो इसे छोटा सरदार कहता है जब भी वो उसके इस तरीके से पोनीज़ देखता है। एंड मुझे भी ये ऐसे एक पोनी में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। फिर बस इसकी नानी आ चुकी थी, इसकी नानी भी फ्रेशन अप हो चुकी थी, बट मेरा फ्रेशन अप होना अभी भी बाकी था क्योंकि मेरे कुछ और भी प्लान्स थे और कीकी को खाना खिलाकर और सुलाकर मुझे नीलू के साथ कहीं और भी जाना था। तो बस अब मैं कीकी को थोड़ी देर बाद उसे दूध रोटी खिलाऊंगी और फिर उसके बाद उसे सुलाकर मैं भी चली जाऊंगी घर। फिर वहाँ से हम निकलेंगे एक पार्टी के लिए, जो कि हमारा बहुत ही दिनों से ये प्लान था।
सो हमारा ये जो छोटा सरदार है ना, ये सबको एक पैर पे खड़ा करके रखता है जब तक ये जगी हुई रहती है। हर कोई ना कोई इसको इसके पीछे पीछे घूमना ही पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी इस कार में जाकर बैठ जाएगी, उसे ऑन कर देगी। और ये जो कार का डोर है ना, उसे ये खोलना भी आ चुका है। तो ये आइदर शुभम, दिशा, मैं या कोई भी इसके पीछे पीछे ऑल द टाइम दिन भर घूमते रहते हैं। इसकी नानी तो है, बट इसकी नानी कोई अपने आप को बिल्कुल भी टच नहीं करने देती है। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसकी नानी को रख के, हमें ही इसका ध्यान दिन भर रखना पड़ता है। और ये देखिए किस तरीके से कार में बैठ के बदमाशी कर रही है। और इसकी कार को एक्चुअली मैं चला रही हूँ थ्रू रिमोट। और अब देखिए इसका ध्यान मेरे रिमोट पे चला जाएगा, तो ये तुरंत कार से उतर जाएगी और ये मेरे हाथों से ये रिमोट छीन लेगी। इसने जैसे ही मेरे हाथों में रिमोट देखा ना, इसने कोशिश किया कि मेरे से लेने का, तो मैंने तुरंत शुभम को दे दिया। और भी देखिए शुभम से तुरंत ये रिमोट ले लेगी और ये देखिए कार को स्टार्ट कर देगी। तो हमें फटाफट इस कार को शुभम ने किया बंद, क्योंकि इसकी ये बदमाशी ना कुछ दिनों से चल रही है। इसने नोटिस कर लिया है कि इस रिमोट से ये कार चलती है। देखिए कितनी खुश हो रही है। अब उसको कार में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इस रिमोट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये रिमोट लेकर सीधा भाग जाएगी कि कहीं इससे कोई रिमोट छीन ना ले। तो किकी को ना हम एवरीडे 7 से 7:30 के बीच में ना डिनर कराना स्टार्ट कर देते हैं। और हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसे एक रूम के अंदर सारे टॉयज़ देकर बंद कर कर खिलाए, वरना जैसे ही कोई आता है ना, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो खाना खाना बंद कर देती है। मैं ना किकी को फोर्स फीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी कोशिश किया, उससे खाने का मूड नहीं था, तो मैंने उसका माइंड डाइवर्ट किया विद दिस टॉयज़। तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा एक टॉय मुझे मिला था ऑन अमेज़न, जिसमें ऐसे आप एनिमल्स और भी बहुत सी चीज़ें, उन सबका ऐसे कार्ड्स आप अगर डाल दो तो वो बोलता है कि विच एनिमल इज़ दिस, एंड देन वो उसका साउंड भी निकालता है। सो किकी को ना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड दैट्स हाउ बच्चे सीखते भी हैं। अगर आप उसको बार बार ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, वो बोलेगा, तो उसे भी रिकॉग्नाइज़ करना बच्चे स्टार्ट कर देंगे। अच्छा ये हैन है, ये डॉग है, डॉग ऐसे नॉइज़ का ऐसे आवाज़ निकालता है, हैन ऐसे आवाज़ निकालता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग का चीज़ मुझे टॉय मिला था। एंड देन फिर उसके बाद किकी ने डिनर किया था। डिनर करने के बाद किकी को मैंने सुला दिया। सुलाने के बाद मैंने किकी और मम्मा को किया बाय, और फिर बस मैं निकल चुकी थी अपने घर के लिए। और मेरे साथ आज शुभम भी घर जा रहा था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा और नीलू का प्लान था टू गो समवेयर। तो हम रात को बहुत लेट आने वाले थे, तो जोजो को हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो शुभम भी हमारे साथ जा रहा था, जो जोजो के पास रहेगा। और जैसे ही देखिए हम आए सीधा, मतलब हमारा घर, हम जैसे ही आए हमने आकर देखा कि बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और लिफ्ट बंद हो चुका है। तो हमारा जो घर है ना, वो बहुत ही ऊपर के फ्लोर पे है, बहुत ही टॉप फ्लोर पे है। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था स्टेयर से जाने का। सो वी वेटेड फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, देन लिफ्ट ऑन हुआ, एंड देन फिर हम चले गए ऊपर, एंड देन वी मेट जोजो। तो हमारा जोजो है ना, जैसे हम बाहर से आते हैं ना, वो इस तरीके से हमें स्निफ करने लगता है, क्योंकि उसे रोज़ का स्मेल आने लगता है। एंड देन ही हेट्स अदर डॉग स्मेल। फिर मुझे फटाफट चेंज करना होता है। फिर उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि हम और नीलू आज जा रहे थे एक टेक्नो पार्टी में। आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years आई एम गोइंग टू अटेंड अ पार्टी। एंड देन हमने किया जोजो को हार्डेस्ट गुड बाय, एंड देन हम और नीलू निकल गए थे पार्टी के लिए। So after very long we were going to attend the party, a proper party actually, a techno party जिसका नीलू को बहुत ही ज़्यादा टेक्नो म्यूज़िक पसंद है। तो we both were very excited, and then finally we picked up Gaurav on the way, and then we reached the venue and we enjoyed the party. इसी तरीके से हमारा फुल डे हुआ, एंड वी एंजॉय द पार्टी फॉर 2-3 hours, एंड देन वी रिच्ड होम। सो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।